अस्सलामुअलैकुम किचन विद किरण में आपको खुशामदी जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज ही हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। रहीम जी, आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। तो आलू गोश्त के लिए मैंने बीफ ले लिया है। मेरे पास हाफ के जी बीफ है और ये आलू है। आलू मैंने कुछ इस तरह से बड़े बड़े काटे हैं। तो ये एक अपना इनका जो होता है ना स्टाइल आलू का, जो बड़ा आलू होता है ना, वो आपने अक्सर देखा होगा। रेस्टोरेंट जो होते हैं ना, उनमें आप इस तरह के आलू गोश्त देखते होंगे अक्सर होटलों में। तो उसी स्टाइल से मैंने आलू काटे हैं और बीफ ले लिया हमने। अच्छा जी, बीफ लिया हमने हड्डी वाला, तक हड्डी वाले से ज़्यादा आलू गोश्त मज़ेदार बनता है। तो उसके बाद मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है और 2 प्याज मैंने उसको फ्राई करके रखा हुआ है, ताकि हमारा टाइम बचे, जल्दी हमारा जो है ना काम हो जाए। और ये मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है। और हाफ प्याली मैंने, हाफ से ज़्यादा है, पौनी प्याली मैंने दही की ली है, उसको मैंने फेंट के रखा हुआ है। ये गरम मसाला स्पेशल जो मैंने आलू गोश्त के लिए तैयार किया है। जो घर के जो सारे मसाले हैं होते हैं आम हमारे घर में, उनको मैंने पीस लिया अच्छे से, थोड़ा सा इसको रोस्ट किया और पीस लिया। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। बाकी जो नमक मिर्च होता है आम रूटीन में, वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगी जब मैं रेसिपी शुरू करूंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो चलते हैं जी हम रेसिपी को जी। तो जनाब, हमने हांडी रख ली है चूल्हे पे। तो इसमें हम सबसे पहले ऑयल ऐड कर देते हैं। बस ऑयल ऐड हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला साबुत और फिर इसमें लहसुन अदरक को डाल के फ्राई करेंगे जी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये साबुत गरम मसाला है, दालचीनी है, इसमें इलायची है छोटी और कुछ काली मिर्चें हैं और लौंग है, ये मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। इसको हिला देते हैं, थोड़ा सा इसको 1 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। फिर इसमें लहसुन अदरक ऐड कर देंगे जी। तो अब इसमें ये पेस्ट डाल देते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं इसमें डाल के, साइड पे कर देते हैं। तो इस तरह हाथ से डाल देंगे ताकि पानी जो होता है थोड़ा बहुत गोश्त में वो ना जाए। ये ले जी, गोश्त ऐड कर दिया। अब हमने इसको 5 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करनी है गोश्त की, ताकि इसका जो पानी है सारा खत्म हो जाए, इसकी स्मेल खत्म हो जाए और अच्छे से इसको भून के फिर हम इसको बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो 5 मिनट इसको मीडियम आंच पे हमने अच्छे से भून लेना है गोश्त को, ताकि इसको पका लेना है, इसका पानी खत्म हो जाए और इसकी स्मेल खत्म हो जाए। स्मेल खत्म करने के लिए हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट डाला है ना और गरम मसाला, जिसकी स्मेल खत्म कर देगा। बस अब इसको इस तरह हिलाते हुए हमने भून लेना और इसको 1 मिनट इस तरह पका लिया। अब इसको हम 5 मिनट ऊपर से कवर करके रख देंगे स्लो आंच पे। स्लो नहीं मतलब मीडियम आंच पे हम इसको रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से पानी छोड़ दे। इसको 5 मिनट पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, गोश्त को हमने ढका रखा हुआ था ताकि इसका पानी अच्छे से निकल आए। और देखें जैसे सारा पानी खुश्क कर लिया और ऑयल छोड़ दिया और अच्छे से ये इसमें ऑयल में हमने इसको भून लिया, इसकी बनाई कर ली है। देखें, तो अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये हमने निकाल लिए हैं। सबसे पहले हमने 1 टीस्पून सुरख मिर्च ली है, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून हमने कूटा हुआ धनिया लिया है। तो सारे जो मसाले इसमें ऐड करते हैं बिस्मिल्लाह एक साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे से हिला देंगे 1 मिनट, मसालों को इसके साथ फ्राई कर लेंगे गोश्त में, ताकि अच्छा सा इसका बहुत मजे का कलर आ जाता है। देखिए हमने 1 मिनट इसको मसाले डाल के अच्छे से भून लिया। अब मैं दही ऐड करूंगी। दही मैंने फेंट के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही को ऐड कर देते हैं, इसको हिला देते हैं और आंच बिल्कुल आपने लो रखनी जब दही डालना है, ताकि दही फटे ना हमारा। अब 2 से 3 मिनट हम दही को पकाएंगे और फिर इसमें पानी ऐड करके इसको गलाने के लिए रख देंगे और इसको कवर कर देंगे और 3 मिनट के बाद फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। माशाल्लाह से देखें, इसको ढक के रखा हुआ था दही डाल के और ये बहुत बेहतरीन सा हमारा दही में इसमें मेल्ट हो चुका है। ये देखें इतना बेहतरीन से इसका मसाला। अभी हमने इसमें प्याज नहीं ऐड किए। ये देखें ब्राउन प्याज जो है हम इसको ग्राइंड करके ऐड करेंगे। नहीं हमने डालने इसमें 2 गिलास, ताकि गोश्त को गलाना है। हाफ गोश्त गल जाएगा तो इसे आलू ऐड कर देंगे जी। तो हमने पानी इसमें ऐड करके इसको अच्छे से हिला दिया है और अब हम इसको 25 मिनट के लिए रख देंगे ऊपर से कवर करके पकने के लिए मीडियम आंच पे। तो 25 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। देखें 25 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए। तो गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो गया बीफ। अब इसको हम हिला देते हैं। 1-2 दफा मैंने हिला दिया था। ये देखें गोश्त बहुत अच्छे से मैंने चेक कर लिया, टेंडर हो गया। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे ताकि जो पानी है इसमें आलू भी टेंडर हो जाए। तो आलूओं को मैंने पानी से निकाल लिया था, तो इसको आलूओं को ऐड कर देते हैं। इसको भी 10 मिनट पका लेते हैं। इसमें ऊपर से कवर कर दिया हमने, ढाँप दिया ऊपर से। तो 10 मिनट के बाद फिर इसको चेक करते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। 10 मिनट हो गए रखे हुए हमने आलू डाल के। तो आलू हमारे टेंडर हो चुके हैं। देखिए जी, इसको हम हिला देते हैं। पानी भी खुश्क हो गया है और ये देखिए आलू भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। हम जो प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ है हमने, ये ऐड कर देंगे। इसको ऐड करके इसको भी 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं, फिर हाफ टी स्पून काली मिर्च, चली हुई सी मिर्च डाल देते हैं ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए, और थोड़ा सा धनिया। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से हिला देते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इसको ढाँप देते हैं ताकि अच्छे से इसमें ऊपर तरी आ जाए और 5 मिनट पानी जो अच्छे से पक जाए। देखिए 5 मिनट इसको हो चुके हैं रखे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसका ढक्कन उठा रहे हैं। माशाल्लाह से देखिए बेहतरीन सा हमारा आलू गोश्त रेडी है। तो इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी है मैंने, थोड़ा सा इसको हिला देंगे। अब इसको डिश आउट करेंगे जो बिल्कुल तैयार है जी। तो माशाल्लाह से देखें जी हमारा आलू गोश्त रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक और कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसमें, और मसाला इसका देखें, ग्रेवी देखें माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की बनी है। ये देखें मैं आपको चेक करवाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त रेडी है। तो अब ऊपर से हम थोड़ा सा इसको गार्निश कर देते हैं हरे धनिया से, हरी मिर्चों से। हरी मिर्चें मैंने साबुत डाल दी हैं। तो माशाल्लाह से देखें जी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।